अंबानी निवास के विस्फोटक मामले के पूर्व जिस मर्सिडीज कार को वाज़ेह इस्तेमाल किया करते थे, वह मर्सिडीज मुंबई पुलिस के हेडक्वार्टर में पाई जाती है। इतना बड़ा षड्यंत्र, इसकी साजिश मुंबई पुलिस के हेडक्वार्टर में क्या की जाती है? यदि मुंबई पुलिस के हेडक्वार्टर में की जाती है तो ये सरकार में बैठे हुए नेताओं के समर्थन के बगैर कैसे हो सकता है? जिलेटिन केस में सचिन वजह की गिरफ्तारी और उनके निलंबन के बाद यह मामला सिर्फ निलंबन तक ही नहीं सीमित नजर आ रहा है। सूत्रों की माने तो आने वाले कुछ दिनों में टॉप रैंक के अधिकारियों के भी तबादले हो सकते हैं। इस केस में महाराष्ट्र सरकार की इसलिए भी बहुत किरकिरी हो रही है कि 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन भरी स्कॉर्पियो कार खड़ी करने के बाद इस कार का ड्राइवर जिस इनोवा कार में बैठा था, वो इनोवा कार मुंबई क्राइम ब्रांच की ही निकली। इससे बहुत बड़े संदेहास्पद सवाल प्रशासन और सरकार दोनों पर खड़े होते हैं। उसके बाद भी एनआईए को यह केस ट्रांसफर होने तक ये जो इनोवा कार थी, ये नियमित रूप से पुलिस मुख्यालय आती जाती रही। और भी संदेहास्पद बात यहाँ ये है कि पुलिस मुख्यालय में बैठे आला अधिकारियों को इसकी खबर तक नहीं रही। एक अधिकारी के मुताबिक तो यहाँ तक हो सकता है कि सचिन वजह ने वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले में गच्चा ही दिया है, लेकिन इससे बड़े अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। और इससे पुलिस प्रशासन की असफलता एक तरह से और भी साफ हो जाती है कि जूनियर्स अधिकारियों पर उनका कंट्रोल नहीं है। आने वाले समय में पुलिस में टॉप रैंक के अधिकारियों पर भी गाज गिरेगी और उन पर सवाल ये उठना लाजिमी है कि सचिन वजह को इस केस के इन्वेस्टिगेशन कैसे दिया गया, जहां मुंबई पुलिस में क्राइम ब्रांच की 1.5 दर्जन से ज़्यादा यूनिट्स हैं। जहां जिलेटिन वाली स्कॉर्पियो कार मिली थी, वह भी क्राइम ब्रांच की यूनिट 2 के अंडर आता है। कायदे से यह केस उसी यूनिट को जाना चाहिए था। यह पहले ही दिन से किसी डीसीपी या एसीपी रैंक के अधिकारी के सुपरविजन में इस क्राइम ब्रांच की स्पेशल एसआईटी बननी चाहिए थी। तो इस तरह से सचिन वजह और उनके इन्वेस्टिगेशन को लेकर बहुत गंभीर सवाल खड़े होते हैं। और इसके अलावा एक नज़र डाल लेते हैं शिवसेना के साथ सचिन वजह के संबंधों की। इसे लेकर तमाम थ्योरीज बनने लगी हैं। कुछ ऐसी घटनाएं जरूर हैं जो वजह को शिवसेना के लिए किसी राजनीतिक संरक्षण मिले होने के बहुत पास खड़ा कर देती हैं। नंबर 1, शिवसेना के साथ सचिन वजह के संबंधों को लेकर कई गंभीर सवाल तो हैं ही। नंबर 2, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने शिवसेना पर कई बड़े आरोप भी लगाए हैं। नंबर 3, सचिन वजह के बचाव में खुद सीएम उद्धव ठाकरे खड़े हैं और संजय राउत जैसे नेता भी खड़े हैं। नंबर 4, शिवसेना के कई नेताओं के साथ व्यापारिक संबंधों ने भी पूरी तरह से और इन पूरे मामलों को गंभीर बना देते हैं। उस स्कॉर्पियो कार के बाद से एनआईए लगातार खुलासे करती जा रही है और सचिन वजह से सख्ती से पूछताछ भी की जा रही है, जिस पर यह भी संदेह जताया जा रहा है कि पीपीई किट पहनकर इंटीलिया के सामने स्कॉर्पियो छोड़कर जाने वाला शख्स सचिन वजह ही थे। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है यहाँ। फिलहाल एनआईए इसकी जांच कर रही है, लेकिन इन सब के बीच यह भी बात कही जाने लगी है कि क्या सचिन वजह को शिवसेना के किसी टॉप लीडर का बरदहस्त है, जिस पर राम कदम लगातार बोल रहे हैं। अंबानी निवास के विस्फोटक मामले के पूर्व जिस मर्सिडीज कार को वाज़ेह इस्तेमाल किया करते थे, वह मर्सिडीज मुंबई पुलिस के हेडक्वार्टर में पाई जाती है। इतना बड़ा षड्यंत्र, इसकी साजिश मुंबई पुलिस के हेडक्वार्टर में क्या की जाती है? इतना बड़ा षड्यंत्र और साजिश यदि मुंबई पुलिस के हेडक्वार्टर में की जाती है तो ये सरकार में बैठे हुए नेताओं के समर्थन के बगैर कैसे हो सकता है? इसमें जरूर कुछ ना कुछ बड़े अफसर और सरकार के नेता शामिल हैं। वाज़ेह के पास कैश गिनने की काउंटिंग मशीन पाई जाती है। अब वो किससे कैश वसूल कर रहा था, वसूल करके किसे दे रहा था, वह कैश जमा कर रहा था, वही कारण है कि शिवसेना उसके खुलेआम पे समर्थन कर रही है। महाराष्ट्र के तीनों दल, सरकार उसकी वकालत कर रही है। कौन से कारण है? इतना बड़ा अपराध होने के बावजूद भी
महाराष्ट्र की सरकार वाजे का बचाव कैसे कर सकती है? उसके पास कैश काउंटिंग मशीन होना और उसका कैश जमा करना और महाराष्ट्र की सरकार का उसे समर्थन करना, इसकी भी जांच होनी आवश्यक है। इन सभी वजह से बीजेपी नेताओं के तमाम आरोप और भी पुष्ट हो जाते हैं, जिनके पीछे किरीट सोमैया और देवेंद्र फडणवीस जैसे बड़े नेता भी खड़े हैं। चूंकि महाराष्ट्र में कोरोना के कारण स्थितियां गंभीर है, इसलिए अफसर का सरकार के साथ होना जरूरी है। एक समय ऐसा था जब बड़े नेताओं के ओएसडी कहे जाते थे सचिन वजह के पास चर्चित टीआरपी घोटाला अनवर नाइक आत्महत्या कांड की जांच पहुंची। इसके बाद रिपब्लिक टीवी के एडिटर अर्णव गोस्वामी के अरेस्ट केस और उनके केस की जांच का भी काम वजह को ही सौंपा गया। वजह की चर्चा तब शुरू हुई जब अर्णव की गिरफ्तारी के बाद उन्होंने वजह पर ही खुद के साथ गंभीर आरोप लगाए। तभी से ही वजह पर लगे इन आरोपों को लेकर उद्धव ठाकरे के साथ नाम जोड़ा जाने लगा था और यह भी कहा गया था कि वजह के पीछे कोई तो ऐसा है जिसके कहने पर ये सारा काम ऐसे हो रहा है। अब एक बात और साफ होती है कि सीएम उद्धव भले ही कहें कि शिवसेना और वजह का कोई संबंध नहीं है, लेकिन यह बात भी सही है कि वजह शिवसेना के तमाम नेताओं के साथ उनकी कंपनियों के डायरेक्टर भी हैं। भले ही वजह इंस्पेक्टर हैं, लेकिन ये आसान नहीं है कि उन्हें शिवसेना की सुपरमेसी का इतना भरोसा मिला हो कि पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं के साथ उनके व्यापारिक संबंध हैं। इस पूरे मामले में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी कह चुके हैं कि शिवसेना के संरक्षण के कारण ही सचिन वजह को पुलिस सेवा में वापस लेने के लिए दबाव बनाया गया था। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं बीजेपी नेताओं के बयानों को और पुष्ट करती हैं। और एक बात यहाँ और भी साफ हो जाती है, क्योंकि मुंबई में महानगर पालिका चुनाव भी था, तो चंदे लेने के लिए लगातार कहीं न कहीं इस तरह का दबाव बनाया जा रहा हो कि ऐसा कुछ करने के बाद कुछ पैसे आ जाएं तो आसानी से इलेक्शन पार किया जा सकता है। अब पूरा घालमेल जो है ये कई तरह के संदेहास्पद निशान खड़ा करता है। फिलहाल अभी इन सब चीज़ों की कोई तरह से स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है, लेकिन लोचा तो है। बड़ी बात तो यहाँ यह है कि लोचा है और बहुत बड़ा लोचा है।